चलिए अब कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर कुछ प्रश्नोत्तर वगैरह हो तो। ये तो बहुत सारे प्रश्न हैं, एक साथ ही बहुत ज्यादा रख दिए भैया आपने। एक सेकंड। बोलो। मेरा क्वेश्चन था, भावना और निदान में डिफरेंस क्या होता है? भावना और निदान। देखो, भावना और निदान में क्या है। निदान तो तीव्रता वाला है। निदान में भावना एक सामान्य रूप से भी हो सकती है। यूं समझो कि जैसे अपन क्रोध और बैर में अंतर करते हैं, है ना। क्रोध एक सामान्य रूप से ठीक है आ गया, लेकिन बैर तो वो लंबा चलता रहे क्रोध, उसको बैर कहते हैं। ऐसे ही भावना, यहाँ पे भावना अपन किसको कह रहे हैं, वो निदान संबंधी भाव की बात कर रहे हैं, दूसरी भावना की बात नहीं कर रहे, है ना। वैराग्य भावना या बारह भावना उसकी बात नहीं कर रहे, उसकी तो नहीं कर रहे हैं ना। भावना नहीं का नहीं नहीं कि नहीं कोई नहीं। भावना कि मुझे ऐसा बनना है या मुझे ये मिल जाए, ऐसा भाव, ठीक है ना, उस भावना को आप भावना कहते हैं। दूसरा निदान, कि निदान में उस भाव की तीव्रता है, वहां पे तीव्रता लगे। निदान में और सामान्य भावना में ऐसा अंतर, ऐसा निदान भी एक भाव नहीं है। निदान क्या है, निदान जो बंध है, निदान बंध उस भावना के आधार पर होता है। और वो अ, भावना शब्द असल में वहां पे प्रयोग में नहीं आता, क्योंकि भावना शब्द ज्यादातर अनुप्रेक्षा भावना अच्छे अर्थ में ज्यादा आता है। ये तो खोटे भाव। निदान क्या है कि खोटी भावना, वो अच्छी भावना नहीं है। ऐसा समझना चाहिए, कोई ऐसी विशेष उसमें बात और है नहीं। तो खोटी भावना में क्या ले सकते हैं? मतलब सांसारिक कार्यों की इच्छा होना, बस वही निदान हो गया? सांसारिक ही होती है निदान बंध में, तो सांसारिक भाव मतलब सांसारिक पदार्थों की इच्छा होती है। जैसे किसी को मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं, या अगले भाव में मैं इसका इसकी मौत का कारण बनूं। ऐसे ऐसे तरह तरह के भी निदान बंध होते हैं। निदान की ऐसी भावना होती है, समझ में। वो बहुत तीव्र भावना है, और निदान में मुख्य रूप से छोटे कार्य की अथवा विपरीतता की बात आती है। अच्छी भावना नहीं होती, मुझे मोक्ष मिल जाए, ये भावना कभी निदान नहीं कहलाती है, समझ में? मोक्ष की इच्छा वो निदान नहीं कहलाती। चलिए प्रश्न देखते हैं अपन ना, यहाँ पे कुछ प्रश्न आए हैं। आत्मानुभूति के समय छतमस्त की पोजीशन पर्याय अपने को ज्ञायक मानती है। पर्याय अपने आप को ज्ञायक मानती है। अनुभूति के समय ज्ञान की क्या पोजीशन होती है। ज्ञान का स्वरूप तो सविकल्प होता है, लेकिन अनुभूति के समय ज्ञान भी निर्विकल्प होता है। माने ज्ञान का उपयोग केवल अभेद निर्विकल्प ज्ञायक पर होता है। अनुभूति के समय ज्ञान भेद को भी जानता है, द्रव्य गुण पर्याय आदि को। अनुभूति के समय आनंद का अनुभव जानना होता है, या फिर अनुभूति से बाहर आने पर आनंद का अनुभव होता है जो पर प्रकाशक। अगर अनुभूति के समय आनंद का अनुभव नहीं होता, तो फिर अनुभूति के समय अतीन्द्रिय आनंद कैसे आता ना। प्रश्न एक में बहुत सारी चीजें हैं। देखिए इनको अपन देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। असल में चार ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पे ये बात है ना। अब वो चारों ऐसे ध्यान क्या रहेंगे। आत्मानुभूति के समय पर्याय अपने आप को ज्ञायक मानती है, हाँ ठीक है, ये बात तो ठीक है। पर्याय अपने को ज्ञायक क्या मानती है, अपने को द्रव्य स्वरूप ही अनुभव करती है। देखो, पर्याय मानती मानती है ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि वो मानना ही पर्याय है। क्या मानना, वो श्रद्धा गुण का काम है ना। और कैसा मानना, अहम कर्म। ये मानना शब्द जो अपन लेते हैं ना, ये मानना असल में ज्ञान के साथ जाता है। जैसे मैं खुद को आत्मा मानता हूँ, है ना, तो एक तो वो जानने वाला मानना हुआ है, और अहम, मैं स्वयं को उस रूप ही अनुभव कर रहा हूँ, वो अहम वहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अनुभव रहता है वहां।
तो उस अनुभव में अहम शामिल है, ऐसा समझना। अनुभूति के समय ज्ञान की क्या पोजीशन होती है? अब ज्ञान की क्या पोजीशन होती है, जो प्रश्न आपका है ना, ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी भैया? हाँ, ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी मैंने थोड़े टाइम पहले पढ़ी थी, बट उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि जो जितना मुझे समझ में है उसमें ये कि जो छद्मस का जो उपयोग है वो एक समय पे एक ही गेय पर होता है। हाँ और कई कई जगह ये भी आता है कि और ज्ञान का स्वरूप तो होता है सविकल्प, और सविकल्प स्वरूप होता है ज्ञान का। बट हाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब अनुभूति होती है तो ज्ञान भी निर्विकल्प हो जाता है, और वो सिर्फ एक ज्ञायक को ही जानता है। तो मुझे ये समझना था, मेरी ये जो समझ है वो सही है, या वो ज्ञायक के साथ साथ वो द्रव्य गुण पर या जो भी भेद है या अनंत धर्म है, उन सबको नहीं, भी एक एक ज्ञान करके चले अपन, पहले पहले अपन सविकल्प निर्विकल्प की बात करें। देखो, हाँ। ज्ञान की सविकल्पता और निर्विकल्पता, ये मतलब दो तरह से देखी जाती है। एक तो ज्ञान हमेशा सविकल्प ही होता है, इसका क्या अर्थ लेना। और एक, ज्ञान में जो निर्विकल्पता आई उसका क्या अर्थ लेना। ये दोनों बातें समझने की। ज्ञान हमेशा सविकल्प होता है जब ये कहा जाए, तो इसका आशय ये समझना कि वहां पे साकार पने की बात। जो अपन कहते हैं ना, निराकारो दर्शनम साकारो ज्ञान, कि ज्ञान हमेशा साकार होता है और निराकार तो दर्शन होता है। दर्शनोपयोग में कोई आकार नहीं है ना, क्योंकि दर्शनोपयोग सिर्फ सत्ता को ग्रहण करता है। तो वहां हम्म। दर्शन और ज्ञान का स्वरूप दिखाया जा रहा है, जहां पे ये कहा जाए कि ज्ञान हमेशा साकार होता है ना, ज्ञान हमेशा आकार सहित ही जानता है। तो वहां अपने को समझना चाहिए दर्शन और ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो दिखाई जाए। तो ज्ञान उस अपेक्षा से तो हमेशा सविकल्प है, हमेशा, चाहे वो आत्मा को ही जाने। अब दूसरी बात, जो अपन कह रहे हैं कि आत्मा को जानते समय ज्ञान निर्विकल्प हो गया, इसका क्या आशय लेना। इसका आशय यह है कि ज्ञान अभी इधर उधर नहीं डोल रहा। वहां विकल्प का अर्थ है एक गेय से दूसरे गेय पर जाना, ये ज्ञान का सविकल्प पन। तो जब आत्मा में लीनता हुई, उस समय ज्ञान आत्मा को ही जान रहा है, इस वजह से वो निर्विकल्प है। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और जुड़ती है। असल में जब आत्मा में लीनता को निर्विकल्पता कहते हैं, उसके अंदर राग द्वेष का अभाव भी शामिल है। क्या? बुद्धि पूर्वक रागादि भाव नहीं। आत्मलीनता के समय बुद्धि पूर्वक रागादि भाव नहीं होते, तो इस नहीं। वजह से भी निर्विकल्प कहलाता है। तो वहां पे चारित्र पर ज्ञान का उपचार किया गया, या यूं कहना हम्म। चाहिए ज्ञान पर चारित्र का उपचार किया गया। बात अच्छा। कर रहे हैं ज्ञान की, क्या ज्ञान इस समय निर्विकल्प हो गया, लेकिन असल में वहां पे राग द्वेष रूप विकल्प नहीं है, ये दिखाया गया कहाँ पे, कि जब आत्मलीनता के समय ज्ञान को निर्विकल्प कह रहे हैं। तो अब वापस पिछली वाली बात पर आते हैं। जिस समय ये निर्विकल्प अनुभव हो रहा है, उस समय भी ज्ञान का स्वरूप तो सविकल्प ही है। सविकल्प है माने साकार ही है ना। निर्विकल्प अनुभूति के समय भी ज्ञान सविकल्प है। इसका आशय क्या? इसका आशय ये नहीं कि ज्ञान इधर से उधर दौड़ रहा है, बल्कि इसका आशय ये कि ज्ञान तो सविकल्प ही है। हाँ बिल्कुल, बुद्धिपूर्वक राग, यानी कि वो जो बुद्धिपूर्वक के राग द्वेष आती है वो जानने में नहीं आ रहे, वो विकल्प नहीं हो रहे, बिल्कुल ऐसा ही लेना। चौथे गुण स्थान में राग तो शुद्धोपयोग अवस्था में भी होता ही है। अबुद्धिपूर्वक का तो मुनिराज के भी होता है। क्या? अबुद्धिपूर्वक का तो 10वें गुण स्थान तक, सिर्फ चौथे की बात नहीं है वो। जब आत्मलीनता है, उस समय बुद्धिपूर्वक तो होगा ही नहीं, हम्म। अबुद्धिपूर्वक ही होगा। और अबुद्धिपूर्वक की सीमा तो 10वें गुण स्थान, इसलिए वो बात ही नहीं। ठीक है ना। तो एक बात तो ये हुई कि आत्मानुभूति के समय ज्ञान की क्या दशा रहती है। ज्ञान की दशा ऐसी रहती है कि वो इधर से उधर नहीं दौड़ता, वो आत्मा में लीन है, जितनी देर भी लीन, भले ही थोड़े समय के लिए ही हो, लेकिन उतनी देर वो उस अपेक्षा से निर्विकल्प है। लेकिन चूंकि ज्ञान साकार ही होता है, साकार उपयोग कहलाता है, इसलिए उसको सविकल्प भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया हुआ है स्पष्ट, है ना। तो पहले इस पर अभ्यास भी किया अपन। ठीक है ना, ये पहली बात तो ये हुई। और क्या था इसके अंदर? कि अनुभूति के ज्ञान समय भेदों ज्ञान को की भी जानता है। आत्मा की देखो, अनुभूति के समय ज्ञान भेदों को भी जानता है क्या? द्रव्य गुण पर्याय कौन या से सिर्फ भेदों को? भेद, मतलब कि ज्ञान बस जैसे श्रद्धा मानती है अनुभूति के समय कि मैं ज्ञायक है, उस समय ज्ञान भी यही जानता है कि
मुझे ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, या ज्ञान को ये भी जानने में आता है कि ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है, जो भी भेद नहीं नहीं, हो गया ऐसे सारे। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय पर अलग अलग जावे तो फिर वहां तो भेद खड़ा हो जाएगा, वहां बड़ी समस्या हो जाएगी। वहां हम्म। निर्विकल्प अनुभूति का आनंद नहीं रहेगा, है ना। और एक और चीज, वो जो शुक्ल ध्यान की बात आती है ना, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, उसमें द्रव्य से गुण पर, गुण से पर्याय पर, गुण से द्रव्य पर, ऐसा जो वो योग संक्रांति होती है, वो केवल ज्ञान गम्य विषय है। वो खुद इनका भी पकड़ में नहीं है। वो अंदर अंदर होता है, लेकिन वो एक समय में भले वो स्व को ही जानने में आ रहा है, तो वो द्रव्य के आधार से, कभी गुण के आधार से, कभी पर्याय के आधार से, लेकिन वो केवल ज्ञान गम्य विषय। फिर कई जगह ऐसा भी वो तो कहा जाता है आपकी कि का अनुभव ही पूरा है। प्रमाण का द्रव्य जानने में आता है अनुभूति के समय, अगर मैंने अगर सही समझा है तो। मतलब अनुभूति के समय पूरा प्रमाण का द्रव्य जानने में आता है, क्योंकि प्रमाण में तो नहीं द्रव्य नहीं गुण। नहीं 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 नहीं। प्रमाण का द्रव्य अनुभूति में नहीं आएगा। अनुभूति में जो द्रव्य आएगा वो तो द्रव्य का शुद्ध रूप आएगा। प्रमाण का द्रव्य की अनुभूति कैसे होगी बताओ। प्रमाण के द्रव्य में तो अशुद्ध पर्याय भी मौजूद है समझ में। प्रमाण के द्रव्य में तो द्रव्य गुणों के भेद और उसकी जो वर्तमान में पर्याय हो रही है, वो सब चीजें आएंगी प्रमाण के द्रव्य। अनुभव जो होता है वो नए के आधार से हो, मतलब नए के विषय को लेकर के होता है। प्रमाण के विषय को लेकर अनुभव नहीं। ये ध्यान रखने की बात है। बाकी प्रमाण के विषय को जानने में लेकर भी। के अनुभव बिल्कुल नहीं होता। ओके। क्या? जानने में भी वैसा ही रहता है, श्रद्धा और जानने का पूरा वही रहता है कि प्रमाण का विषय नहीं देखो, होता, दोनों ही। हाँ, श्रद्धा का काम सिर्फ अहम करने का है हम्म। ना। और जब वो लीनता की बात है तो उस समय जानना भी वही हो रहा है जो अहम में है। जैसे अच्छा। उदाहरण के तौर पर, हम्म। अब आपका नाम रोहित है, ठीक है ना। हम्म। हम्म। आप दिन भर में कितनी बार ये बात जानते हो कि मैं रोहित हूँ? कितनी बार जानते? बिल्कुल भी नहीं जानते। लेकिन अहम, अहम पूरा पड़ा। हम्म। जो भी अपन ने खुद को मान रखा है, चाहे मनुष्य मान रखा हो, पुरुष मान रखा हो, रोहित मान रखा हो, मनुष्य जो जो कुछ भी मान रखा हो, है ना। तो जो भी मान रखा है वो अहम तो निरंतर पड़ा हुआ है। और वो अहम पड़ा हुआ होने पर भी ये निरंतर जानने में ऐसा नहीं आता, मतलब ज्ञान उधर उपयोग पूर्वक लगा रहे ऐसा नहीं है। बार बार अपन दोहराएंगे नहीं। लेकिन जब स्वयं का अपन एक आकलन करते हैं, या खुद के लिए कुछ लिखते हैं, या कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो वहां पे अपन अपना नाम भी दोहराएंगे। या अनुभव तो वहाँ, मतलब श्रद्धा तो वैसी पड़ी है, और ज्ञान भी उस समय खुद का नाम वगैरह और वो सब दोहरा। ऐसा होता है ना। ठीक उसी हाँ। तरह से अहम तो निरंतर बना हुआ ही रहेगा। अहम बार बार वो जानने से उसको अलग ही रखो आप। अहम बार बार ऐसा नहीं चलेगा कि अब मैं ये हूं या मैं ये हूं, ऐसा विकल्पों में नहीं होगा। विकल्प अलग चीज है। अहम तो हम्म। निरंतर पड़ा रहता है। हम्म। जैसे उदाहरण के लिए, और अपन इसको ऐसा समझे, अपन 10 जने ऐसे सो रहे हैं, ठीक है ना। 10 लोग ऐसे लाइन से सो रहे हैं, और अचानक से आवाज लगाई गई, रोहित, तो कौन उठेगा? कि जिसका हम्म। रोहित नाम में अहम पड़ा है वो उठे। हम्म। अच्छा, अब एक प्रश्न कि दूसरे लोगों ने वो नाम सुना या नहीं सुना? नाम तो सुना है। सबने सुना। तो उठे क्यों नहीं वो? क्योंकि उसमें अहम नहीं था। दूसरी आवाज लगाई गई विक्रांत, तो विक्रांत खड़ा हो गया, फिर रोहित खड़ा नहीं हुआ, है ना। क्यों? ये तो पहले भी सुना तो था, इसका मतलब है? सुना तो पहले भी था, लेकिन अहम जिसमें पड़ा हुआ है, जिसके प्रति पड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति खड़ा है, समझ। तो अहम विकल्पों में नहीं चलता। अहम का तो एक लगातार वो प्रवाह बना हुआ है। अनादिकाल से जीव का शरीर में अहम चला हुआ है, चल रहा हम्म। है। और जब सम्यक दर्शन होता है तो अहम निरंतर चलता है। ये अलग बात है, जिसके प्रति अहम है उसको निरंतर, उसको जानना यानी उसमें लीन होना, वो कभी कभार हो। जैसे हम्म। अपन ने फॉर्म भरने का उदाहरण लिया ना, फॉर्म भरते समय तो जो आपका अहम पड़ा हुआ है जिस नाम में, उस नाम को विकल्पों में दोहराओगे भी सही। तो जिस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है, तो अहम तो जैसा का तैसा ही है, और जानने में भी जैसा अहम है वैसा जानने में निरंतर चल। ठीक है। हम्म। ऐसा वहां पर लेना चाहिए। और क्या था इसके अंदर? उस समय बस ये और प्रश्न है कि अनुभूति के समय आनंद का भी अनुभव होता है, क्योंकि आनंद पर प्रकाशक है, और छद्मस को एक समय में या तो स्व जानने में आता है या पर जानने में आता है। नहीं देखो, ये आपने दो चीजों को मिला दिया इसमें।
हम्म। ये बाबूजी लेते हैं इस तरह की बात, मेरे ख्याल से बाबूजी की सुनने के बाद आप ये प्रश्न कर रहे हो। हाँ मतलब तो काफी। आनंद भी पर प्रकाशन गुरुदेव भी हाँ, लेते ये हैं। बाबूजी का सुनना है, हाँ। हाँ, बाबूजी के में भी है, गुरुदेव के में भी है। तो हाँ। अनुभूति के समय आनंद का ज्ञान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? आनंद उस स्वरूप में शामिल है या नहीं है, तो वो भी जानने में आएगा, उसमें कहाँ दिक्कत है ना? ये आप दो चीजों को मिला रहे हो, ऐसा मैंने क्यों कहा कि आप वो स्वपर प्रकाशक वाली बात यहाँ पढ़ ले। अच्छा। अब देखो, आत्मा को जानने में जो कुछ भी आत्मा में है, आत्मा में आनंद है ना, तो जो कुछ भी आत्मा में माने आनंद भी आत्मा में है, तो वो आनंद क्यों नहीं आएगा? हम्म। आएगा यार। अब रही बात कि वो तो पर प्रकाशन है, तो किसने मना किया कि सुपर प्रकाशन एक साथ नहीं होता? यही तो विशेषता है कि आत्मा को जानते समय कोई अन्य वस्तु जानने में नहीं आती। ऐसा पर प्रकाशन की दूसरी भी जानने में आए, ऐसा पर प्रकाशन नहीं होता। तो फिर स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव कैसे लगेगा, उसको समझाने के लिए कहा गया कि ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, ये तो स्व प्रकाशन, और ज्ञान आनंद को जान रहा है, ये पर प्रकाशन। ये लग गया स्वपर प्रकाशन आत्मलीनता के साथ। छद्मस के लिए गौरव ना। जी ने दिया रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर क्या, हम्म। कि जिस समय स्वरूप ध्यानी, बाहर में कितना भी शोर होता हो, स्वरूप ध्यानी को उसकी कोई खबर नहीं। गुरुदेव हम्म। कहते थे, आत्मलीन हो मुनिराज और बाहर में गधेड़ा भूसे। गधेड़ा भूसे मतलब गधे रेंगते हो, तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस बात को बहुत से लोग पचा नहीं पाते, वो कहते हैं कि स्वपर प्रकाशक का क्या हुआ था? स्वपर प्रकाशक का क्या हुआ कि मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है, मुनिराज आत्मा को भी जान रहे हैं और मुनिराज उस उपसर्ग को भी जान रहे हैं, ऐसा वो स्वपर प्रकाशक का अर्थ समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो वहां स्वपर प्रकाशन कैसा है? स्वपर प्रकाशन वहां पे ऐसा ही लेना, वो आत्मा में लीन हो गए, ये स्व प्रकाशन हुआ वहां पर, है ना? ज्ञान ज्ञान को जान रहा है और ज्ञान उस समय आनंद को जान रहा है, ये उसका पर प्रकाशन। प्रकाश। लेकिन चूंकि दोनों के दोनों उस स्व में ही गर्भित हैं, इसलिए परमार्थ से पर को नहीं जानता, ऐसा भी कहा जाए। ठीक। आया समझ? हाँ। ये हकीकत है, क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान तो एक समय में एक जगह पे ही रहता है। दो पेज नंबर याद रखिए मोक्षमा प्रकाशक के। एक तो 336 जिस पर ये प्रकरण है ना, और एक 36, ये दोनों पर आती है, 36 और 336 दोनों हम्म। जगह पर ये बात है। और भी दो तीन जगह हमने तो नोट कर रखे हैं, पहले अभ्यास करते हैं ना, तो वो लिखे हुए हैं उसमें। हम्म। तो वहां पे स्पष्ट लिखा उन्होंने कि क्षयोक्षम ज्ञानी का ज्ञान तो एक समय में एक को ही विषय करता है ना? और एक को ही विषय करता है का एक दूसरा भी अर्थ था, एक को ही जानता है या देखता है। पहले तो दर्शनोपयोग या ज्ञानोपयोग इन दोनों में से एक चलेगा, और ज्ञानोपयोग भी चलेगा तो उसकी भी एक लिमिट है। वो दूसरे अधिकार में टोडरमल जी ने दिखा रखा है क्या, कैसे जानेगा, कितनी पाबंदियां हैं उस पर, वो सब बात भी। तो आनंद को जानने में तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि आनंद तो अपना स्वभाव ही है ना। अनुभूति के समय आनंद का अनुभव होता है, बिल्कुल होता है। अनुभूति से बाहर आने पर आनंद का अनुभव नहीं होगा। अनुभूति से बाहर आ गया, अब क्या आनंद है? वो तो बाहर ही आ गया, आनंद का काम तो छूट ही गया, है ना? जिस समय अनुभूति हो रही है, उसी समय आनंद है। अनुभूति टूटी, आनंद गायब। ऐसा नहीं है कि पहले अनुभूति होगी और बाद में आनंद आएगा, उधार का काम ही नहीं है। और ठंडाई जिस समय अपन पीते हैं, उसी समय उसका स्वाद आता है, या ठंडाई के अंदर पेट में जाने के बाद स्वाद आता है? जिस समय पी रहे हैं उसी समय स्वाद आएगा। मैं गुड़ अभी जीभान पर रखूं और स्वाद उसके बाद आवे, ऐसा नहीं होता। जीभान पर है उसी समय उसका स्वाद आता है। तो ये पर प्रकाशन में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वहां स्वपर प्रकाशन ऐसा ही लेना कि ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान के लिए स्व कौन है, कि ज्ञान के लिए स्व तो ज्ञान ही है। तो ज्ञान ज्ञान को जानता है उस समय, ये उसका स्व प्रकाशन। और ज्ञान के लिए आनंद भी चूंकि पर है, इसलिए ज्ञान की तरफ से वो पर प्रकाशन भी, वो भी जानने में आया समझ में? अथवा ज्ञान गुण है, द्रव्य उसके लिए पर जैसा हो गया। ठीक है। और अंतिम क्या था, अगर अनुभूति के अंतिम समय भी आई थिंक आनंद क्लियर हो का गया। हो गया ना ये हम्म। तो ये फिर भी क्लियर हो गया, वो भी हाँ क्लियर। हो गया ये तो। हाँ। क्या है, ठीक है, ये तो है ना, निदान वगैरह की बात भी हो गई। चलिए बढ़िया है।
है ना, अच्छा है, विचार होना चाहिए। रजत भैया का भी एक बढ़िया था उसके अंदर। देख लेते हैं अपन। भैया है क्या सामने वो प्रश्न? आई थिंक अनम्यूट शायद हाँ नहीं है। हाँ हाँ, जय जय जिनेन्द्र। मैं एक मिनट प्रश्न बोलता हूँ। तो ये गुरुदेव के एक प्रवचन का अंश है। तो भाव पाहुड़ की गाथा 117 के प्रवचन में आया। तो मैं पढ़ता हूँ। अ, व्याख्या में असंयम के दो प्रकार लिए। एक परद्रव्य के ग्रहण रूप राग, और उस राग के त्याग का अभाव। हम्म, राग का त्याग चाहिए, उसका अभाव। हम्म, राग का अभाव नहीं, परंतु राग के त्याग का अभाव, उसे असंयम कहते हैं। हम्म। इस पर थोड़ी विशेष व्याख्या कीजिए। मतलब इसमें क्या, सरल है तो एकदम, इसमें क्या समझ में नहीं आया मतलब यार। इसमें राग के त्याग का अभाव, इसका अर्थ क्या हुआ? एक परद्रव्य के देखो। ग्रहण रूप राग, ये तो समझ में आता है। और हाँ हाँ। राग के त्याग का अभाव, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें त्याग की भावना नहीं है, लेकिन ये स्पष्टता चाहिए थी। देखो, राग के त्याग का अभाव, माइनस माइनस प्लस। राग के त्याग का अभाव माने वो राग। राग का त्याग होना चाहिए, लेकिन राग का त्याग नहीं हो रहा है। राग नहीं छूट रहा है। राग की ही प्रवृत्ति हो रही है। यह है राग के त्याग का अभाव। जीवन में उसके होना चाहिए था संयम। राग का त्याग होना चाहिए था, लेकिन राग का त्याग तो नहीं हो रहा है, राग के त्याग का अभाव है। किसके? असंयमी जीव। उस राग अच्छा, की मतलब वजह ये से। बस वही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपेक्षा से ले, और कुछ इसमें है नहीं ऐसा? हाँ, वो कुछ नहीं, ठीक वो है। सिंपल है वो। राग के ठीक त्याग का अभाव का मतलब राग की प्रवृत्ति। ऐसा। ठीक। राग के राग का त्याग होना चाहिए था, उससे निवृत्ति होनी चाहिए थी। लेकिन निवृत्ति ना हो करके राग रूप ही प्रवृत्ति हो रही है। इसलिए उसको कहा राग के त्याग का अभाव। और वही वास्तव में असंयम। उसमें एक लाइन और थी, उसमें दो बातें आती है। एक तो है उसमें अविरमण रूप, और एक परिणमन रूप। ऐसी ऐसी भी थी उसके अंदर, जो आपने मैसेज किया था। उसमें वो बात हम्म सिद्ध हो रही थी। अविरमण और परिणमन। परिणमन माने हम्म उस रूप प्रवृत्ति होना, यानी उस विषय भोग रूपी प्रवृत्ति हो रही है। वो तो है परिणमन रूप। हालांकि हिंसा में वो भेद लेते हैं, अपन इसको असंयम में लेते हैं। परिणमन रूप असंयम के साथ, असंयम रूप प्रवृत्ति का होना, वो परिणमन रूप असंयम। दूसरा अविरमण रूप असंयम, ये जो आपने कहा ना, राग के त्याग का अभाव। ये है अविरमण। यानी इसको विरति नहीं हो रही है इससे। इससे छूट नहीं रहा है, त्याग नहीं कर रहा। अविरमण रूप। और एक ये परिणमन रूप। ऐसे दोनों प्रकार का असंयम चलता है। दोनों तरह की हिंसा है, उसी तरह से दोनों तरह का असंयम भी यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसा असंयम नहीं होना चाहिए जीवन में। राग का त्याग होना चाहिए, लेकिन ये राग के त्याग का अभाव। ऐसा। ठीक है। ठीक है ना? हाँ। हाँ, वो एक शब्द देखा था ना अपन ने। रित, रित माने शब्द, सॉरी, रित माने सत्य। और अनृत, अनृत माने असत्य। और नानृत, नानृत माने ना अनृत, यानी कि असत्य नहीं, यानी कि सत्य। तो रित बोलो या नानृत बोलो, वो तो एक है। तो राग बोलो या राग के त्याग का अभाव बोलो, एक है ना। ये दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से है। हम्म, ठीक है। चलिए, एक और का प्रश्न आ रहा था। पंडित जी, जैसे अपन लोग व्यवहार में कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति, चार पांच व्यक्ति कार में सफर कर रहे हैं और उस हम्म, कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो किसी को बहुत तीव्र चोट आती है, किसी को उससे कम हम्म, चोट आती है, किसी को और कम आती है और किसी को खरोंच तक आती है। हम्म, तो अपन क्या जैन धर्म के कर्म सिद्धांत से अपन ये माने कि ये चारों पांचों व्यक्ति ने किसी कर्म, किसी पाप में संलग्न हुए हैं, तो उसने
जिसने जितनी तीव्र कसाय से उस पाप को किया उसको वैसी चोट लगी। नहीं देखो, पिछले उदय से है। अभी जो भाव किया जरूरी नहीं है उसका फल। अब वो पिछली पर्याय में कुछ किया हो। आप पहले जो किया था उसके अनुसार वो फल, पाप बंधा, और उस पाप का फल अभी आया है। ऐसा भी तो दिख सकता है आपको कि वो चारों व्यक्ति जिनका आप नाम ले रहे हो, उन चारों व्यक्तियों में कुछ ऐसा कांड करने की योजना बनाई थी किसी ने क्या? यही मैं बोल रहा हूँ, किसी पाप में संलग्न हुए थे। मैं तो जिसने मैं दूसरी जिसने चीज कह रहा हूँ। मैं हाँ, दूसरी बात कर रहा हूँ। जिसने वो योजना बनाई उसके तो खरोंच भी नहीं है, और जो बेचारा सिर्फ साथ में गया था वो मर गया, या मरा नहीं तो हाथ पैर टूट गए। ऐसा क्यों हुआ? भैया ये पिछला उदय, वर्तमान का नहीं। वर्तमान के भाव के हिसाब से नहीं लेना उसको। वर्तमान के भाव तो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन पिछला उदय कैसा है, पिछला जो बंध है उसका, उसका उदय, जिसके उदय तीव्र होगा उसके चोट भी तीव्र है। इतना सीधा सा नियम है। नहीं तो जैसे मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि वो उस पाप को करते समय जितनी तीव्र कसाय से उस पाप को किया, हम्म। और जिस व्यक्ति ने पाप में संलग्न तो हुआ लेकिन उसने अपने आप को विड्रा कर लिया, तो उसको खरोंच तक आई मात्र, क्योंकि पाप में उसके पाप भाव तो हुए लेकिन उसने अपने आप को ये विड्रा कर फिर लिया। भी वर्तमान के भावों के हिसाब से नहीं है, ये पहले जो बंधा हुआ है उसके हिसाब से। मैं यही तो बोल रहा हूँ, पिछले क्या तो बोल रहा हूँ कि पिछले पिछले हाँ पर्याय पिछले में का, उसने, हाँ पिछले पिछली में लगा पर्याय सकते हो आप। में, पिछली पर्याय में इन चारों पांचों ने जो जितनी तीव्र कसाय से पाप किया था उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिला। और जिसने पाप कार्य में संलग्न तो हुआ लेकिन उसने फौरन अपने आप को विड्रा कर लिया, ऐसे तो परिणाम हुए इसमें कि मुझे ये सीधा नहीं सा करना। है, हाँ। सीधा सा है, अनुभाग बंध है ना। अनुभाग बंध, तो अनुभाग उसके तीव्र था इसलिए इसके तीव्र उदय आया। अनुभाग किसके तीव्र बंधेगा? जिसकी कषाय तीव्र हो। सीधा नियम है। तीव्र कषाय की वजह से तीव्र अनुभाग बंधा, और तीव्र ही उसका उदय आया। इसके मंद कषाय की वजह से मंद अनुभाग बंधा, और इसके मंद ही उदय। ये अपन ने पिछला लिया। हाँ वो बात भी जुड़ती है उसमें उदीर्णा वाली, तत्काल में अंतर मुहूर्त में फल आ जाए, वो भी होता है। लेकिन ये अपन सिस्टम दूसरा समझ रहे थे, इस वजह से अपन ने वो उदाहरण नहीं लिया। क्योंकि यहाँ तो जैसी तीव्रता अभी कर रहा है तो तत्काल उसको वैसा फल मिलेगा। अभी जो हिंसा हिंसा का प्रकरण आगे आने वाला है ना, हिंसा के भंग बताएंगे अमृत चंद्राचार्य जी, तो उसमें ऐसे भी आएंगे क्या? तीव्र बाहर में तो ऐसी तीव्र क्रिया कर रहा है कुछ, और उसको फल लग रहा है कम। और कोई बाहर में ऐसी क्रिया करता हुआ नहीं दिख रहा है, और उसको फल बहुत ज्यादा लग रहा है। तो वहां पे वो भावों की वजह से ही वो हिंसा है। हाँ मतलब मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे किसी ने अपने उस पाप को करने में, पाप में संलग्न तो हुआ लेकिन फौरन अपने आप को विड्रा कर लिया, ऐसे परिणाम हुए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो उसको मात्र खरोच तक आई, जो हाँ, पाप भाव है ना। ये है कि चारों कोई एक ही काम करने में लगे हुए थे। वो चारों अलग अलग जगह से काम करके आए थे, अलग अलग उनके पाप बंधे हुए थे। लेकिन उदय एक काल में होना था, तो उनको वैसा होता है। जैसे मान लो आपने तो चार जनों का उदाहरण लिया, मैं लेता हूँ बस का एक्सीडेंट हुआ, और बस में 50 जने थे। तो 50 जने ही वो अलग अलग जगह से आए हुए थे। अलग अलग तरह के काम उन्होंने किए थे पहले, और अलग अलग उनके बंध था। लेकिन उदय जिसका जैसा बंध का उदय आना था उस अनुसार मिला। किसी की टांग टूटनी थी तो उसकी टांग टूटी, किसी की खरोंच आनी थी तो खरोंच आई, किसी का कुछ भी नहीं होना था तो उसके कुछ भी नहीं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि कुछ ना कुछ करके ही आए हैं। वो तो जैसा उदय है उस हिसाब से अपने को समझ लेना चाहिए। खरोंच आई तो ऐसा नहीं कि वो उस काम में वो भी लगा था लेकिन वो उसने खुद को विड्रॉ कर लिया, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि वो तो तरह तरह की परिस्थितियां बनती हैं, और तरह तरह के उदय उनके आते हैं। एक तो कोई भी समझाने के लिए परिवार। ऐसा, समझाने के लिए ऐसा मतलब किसी मैंने कोई पत्रिका निकलती है ध्रुव धाम से, उसमें ऐसा कंसेप्ट समझाया था। हाँ तो ठीक है, उसमें ऐसी, समझाने के लिए तो हो सकता है, क्योंकि हाँ परिस्थितियां तो कैसी भी बन सकती है ना। उदाहरण तो जैसा आप कह रहे हो वैसा भी लग सकता है, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा भी लग सकता है। उदाहरण में तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं। हाँ, ये क्योंकि है कि कई बार किसी दुर्घटना में, किसी एक्सीडेंट में उसी जगह में बैठने वाला मर जाता है, उसी जगह बैठने वाला को ग्रस्त आती है, हाँ, ऐसा भी देखने में आता है। कोई बड़ी बात नहीं। वो तो देखते, तूफान से बच जाते हैं। इसलिए वो तो मतलब अपन परिवार में भी देखते हैं सबके उदय एक जैसा नहीं होता। कोई तो बहुत दुखी हो रहा है उसी परिवार में रहते। अरे एक ही परिवार में बताओ, मान लो सभी जन धर्मात्मा भी हों और सब हों,
सबके अलग अलग तरह के भाव तो होते ही हैं, है ना। अब वहाँ धर्मात्मा जीवों के परिवार में कोई आत्मघात कर ले, ऐसे भाव भी हो जाएंगे किसी के। क्या- उसमें क्या बड़ी बात है, वो भी हो सकता। और अच्छा, उसने आत्मघात किया तो वो तो खुद के भावों से जो भी उसको जैसा भी विचार चला उस हिसाब से कर लिया, है? लेकिन बाकी सबका तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट, बाकी सब अपने अपने भावों का फल भोगते हैं, उसने अपने भावों का फल भोग, ऐसा है। तो नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम हवे लब्धि, है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना, है कर्म की वो ऐसी बनती है। तो इसलिए कोई उसमें विशेष बात नहीं है, पिछला जैसा कर्म बंधा है उस हिसाब से बाहर में उदय आता है। खास बात यह है कि वो उदय कहाँ आता है, कि बाहर बाहर में में आता है। वो मुझ में नहीं आता। सुन लिए ये बाहर में। सबसे मुख्य मुख्य चीज उसमें जानने की है ना। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी। उदय भी आया तो वो आया होगा जहां आया होगा, मुझ में नहीं आया। होनो सो दुनिया में होसी, अरे कहीं ना होवे। दिखने जो कुछ लगी। भी होता है वो बाहर में होता है, पूरी दुनिया में होता होगा, मुझ में कुछ नहीं। मेरे मेरे इस चैतन्य किले में ही बैठ करके मैं तो मेरे वज्र किले में बैठा हुआ आनंद का ही भोग करता हूँ। ऐसा ज्ञानी का निरंतर विचार। ठीक है, चलिए, समय भी हो गया है अपना, अब समाप्त करते हैं अपन। हाँ, एक चीज है, कल सुबह स्वाध्याय नहीं रहेगा। कल थोड़ा दूसरा कार्य है, तो इस वजह से कल सुबह स्वाध्याय नहीं रहेगा, शाम को तो यथावत रहेगा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तेसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई है, और बनता उपकार है इसके सके लिए बानी। दिनवाणी पा वंदना छत बार है वंदना छत बार है। जिनवानी माता की जय, जिनवानी माता की जय, जिनवानी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।